ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि अदील तो जेल में सड़ता है, लेकिन यहाँ मुस्तफ़ा और शर्जीना की कहानी का एंड होने को आता है। मुस्तफ़ा शर्जीना से माफ़ी मांगने जाता है। शर्जीना पहले तो उसे माफ़ नहीं करती और वो उसे अपने बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार भी ठहराती है। लेकिन फिर मुस्तफ़ा उसे अपनी मजबूरियाँ बताता है। वो उसे बताता है कि किस तरह वो मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर मीटिंग अटेंड कर रहा था। अगर उसे ज़रा सा भी मालूम होता कि शर्जीना मुश्किल में है या उसकी कॉल्स आ रही हैं, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ घर आ जाता। वो कहता है कि मुझे आने में भी देर हो गई, इसके लिए वो शर्जीना से माफ़ी मांगता है। शर्जीना पहले तो उसे माफ़ नहीं करती, लेकिन जब उसकी माँ और उसकी बहनें उसे समझाती हैं और साथ में उसके सास ससुर भी उससे स्पेशल मनाने आते हैं, तो शर्जीना मान जाती है। शर्जीना के सास ससुर उसके पेरेंट्स से एक बार फिर उसका हाथ मांगते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची को हमारे घर भेज दें, सब ठीक हो जाएगा। जो भी हुआ हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। शर्जीना के बाबा कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी आपके हवाले की थी, लेकिन आपने मेरी बेटी का ख्याल ना रखा और आज उसके साथ देखें क्या क्या हो रहा है। मुस्तफ़ा के पेरेंट्स शर्जीना के बाबा से कहते हैं कि हमें माफ़ कर दें, आइंदा आपकी बेटी को हम बहुत खुश रखेंगे। आप देखेंगे कि हम इन सारे दुखों का मुदावा कर देंगे। आप प्लीज़ उन्हें हमारे घर जाने दें और आपको ये भी बता दें कि मुस्तफ़ा ने अब बहुत अच्छा नया घर ले लिया है, जो शर्जीना के शायान शान भी है। अब हमारी बेटी को हमारे साथ भेज दें। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि मुस्तफ़ा उसका ख्याल रखेगा। मुस्तफ़ा बहुत एहसास करने वाला बच्चा है। शर्जीना के पापा कहते हैं अगर वो एहसास करने वाला होता तो आज शर्जीना का ये हाल ना होता। मुस्तफ़ा के पापा कहते हैं कि नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मुस्तफ़ा बहुत ख्याल रखने वाला बच्चा है और वो शर्जीना का ख्याल रखेगा। कोई मजबूरी हो गई होगी, वरना वो शर्जीना का पूरा पूरा ख्याल रखता होगा। आप बेशक शर्जीना से ये सब बातें पूछ सकते हैं। दूसरी तरफ नताशा का खामद उसको डिवोर्स दे देता है और नताशा मुल्क छोड़कर मुल्क से बाहर चली जाती है कि कहीं वो अदील के साथ फंस ही ना जाए या रुबाब गुस्से में कहीं उससे भी जेल ना करवा दे या उस पर कोई केस ना डलवा दे। दूसरी तरफ अदील जेल में बैठकर अपने माजी को याद करने लगता है। वो सोचता है कि वो कौन सा बुरा दिन था जब उसने रुबाब से शादी कर ली और वो अपने गुनाहों पर पछताने लगता है कि उसने क्यों रुबाब के साथ धोखा किया। रुबाब जो उससे मोहब्बत करती थी, अगर वो भी उसके साथ सिंसियर रहता तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ते। वो अपने किए पर शर्मिंदा होने लगता है और अब वो सोचता है कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत बुरा किया है। उनका मकान बेच दिया और उन्हें बेघर कर दिया। पता नहीं वो कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे।